Today we shall do the remaining part of the chapter named Jalebi from 8th class book. It so happened in the third part, remorseful and secret, he prays to God for monetary help. इससे पहले जो दो पार्ट थे उसमें आपने पढ़ा कि इसमें जो है एक बच्चा है, स्कूल बॉय है, और उसके पास जो है 4 रुपये फीस देने के लिए थे। उसका जो टीचर था वो उस दिन छुट्टी पर था और इसलिए जो है वो फीस को नहीं दे सका। और जैसे ही वो बाज़ार में से निकल रहा था तो एक हलवाई जो है वो गरम गरम जलेबी बना रहा था और उसकी जेब में जो सिक्के थे उन्होंने खनखना शुरू किया और उसने जो है उस बच्चे को, सिक्कों ने ये मनाने का प्रयास किया कि तुम इन सिक्कों से जलेबी खा लो और फीस जो है वो, जो स्टाइफंड तुम्हारा आएगा, अगले दिन स्टाइफंड आने वाला था उसका 4 रुपये का, और उस स्टाइफंड से तुम अपनी फ़ीस और फंड दे देना। और इस प्रकार उसने पहले तो सिक्कों की आवाज़ को दबा दिया, लेकिन जब जैसे ही वो घर गया और वो सिक्के जो है फिर से जो है बोलने लगे और तुरंत जो है वो नंगे पाँव से जो है वो बच्चा भागा भागा जो है वो फिर बाज़ार में आया और उसने जो है पहले 1 रुपये की जलेबी ली और वो उसने खाई पेट भरकर, और पूरी वो जलेबी खाई नहीं गई। फिर उसने जो है गली में चबूतरे पर वो चढ़ गया और बच्चों को उसने बांटी और बच्चे आ गए और इस प्रकार उसने और जलेबी लेकर पूरे 4 रुपये की जलेबी लेकर बच्चों में बांट दी और वाही वाह 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 लूटी और बच्चे उसको अपना एक लीडर समझ रहे थे। लेकिन जैसे अगले दिन जो है वो स्कूल गया और जैसे ही उसके टीचर ने, गुलाम मोहम्मद ने, ये घोषणा की कि रिसेस में जो है वो फंड्स लिए जाएंगे, और उसे उसी दिन पता चला कि उसका जो स्टाइफंड है वो अगले महीने आएगा। और ये बात सुनकर उसका सिर घूम गया कि वो कैसे फंड को देगा। यहाँ से जो है उसकी सारी दिक्कतें जो है वो शुरू होती हैं और इस प्रकार उसने आधी छुट्टी की बेल हुई तो स्कूल को छोड़ना ही बेहतर समझा। वह स्कूल से निकल गया और वो निकल कर घर नहीं गया, बल्कि जो है वो रेलवे स्टेशन जो उनके पास था स्कूल के कुछ ही दूरी पर था, वहाँ पर वो पहुँच गया और वहाँ पर जाकर जो है उसने अपने टाइम को पूरा काटा। और फिर वो जैसे ही स्कूल की छुट्टी हुई और अपने घर आ गया। और फिर उससे आगे क्या होता है कि वो फिर से अगले दिन जो है स्कूल में नहीं गया, वो रेलवे स्टेशन पर गया और वहाँ पर जो है वो क्या किया उसने, उसे अब मॉनेटरी हेल्प, फाइनेंशियल पैसे की उसे ज़रूरत थी। मॉनेटरी होता है धन संबंधी, जो है उसे कहीं से 4 रुपये का अरेंज करना था। वो घर वालों से फिर से 4 रुपये नहीं ले सकता था। ही मेक्स मैटर्स लुक नॉर्मल, वह इस मैटर को साधारण बनाना चाहता था, बट प्रेयर्स हार्डर देन एवर, और वह चाहता था कि प्रार्थना करके वह अल्लाह मियाँ से जो है वो पैसे ले लेगा। ही इनविटेबल हैपन्स दाउ समवेयर अलोंग द वे, ही नोटिस द डिवाइड बिटवीन द फैंसीफुल एंड द फैक्टफुल। और सबसे जो है ज़रूरी ये था कि वो इस चीज़ को, जो जिस समस्या का वो सामना कर रहा था, किसी तरह से जो है इसको वो अपनी जो है कल्पना शक्ति से कि कैसे वो इस चीज़ को जो है रियल कर सकता है, कि वो जैसे 4 रुपये जो है उसे कहाँ से चाहिए, इस बीच बात को जो है वो रियल में कैसे जो है वो बदल सकता है। हालांकि वो सारी अभी तक उसकी इमेजिनरी थिंग थी कि हाँ मैं भगवान से, अल्लाह मियाँ से हाथ जोड़कर जो है वो मांगूंगा और वो मेरी हेल्प कर देगा। देयर वाज ए सेड गिविंग ट्री, सेड होती है छाया, कि बिसाइड द रेलवे ट्रैक, रेलवे ट्रैक के साथ ही एक छाया वाला पेड़ था जिसकी काफ़ी घनी छाया थी। ही सैट अंडर इट, वह इसके नीचे बैठ गया। एंड वंडर्ड वेदर देयर कुड पॉसिबल, और वो ये जो है वो सोचता रहा कि क्या संभव हो सकता है, टू बी ए मोर अनफॉर्चुनेट चाइल्ड देन मी, और वह सोचने लगा कि मेरे से बुरी किस्मत किस बच्चे की हो सकती है। अनफॉर्चुनेट होता है अभाग्य होना,
इन द वर्ल्ड, कि मैं दुनिया में सबसे अभाग्य स्टूडेंट हूँ, बच्चा हूँ। व्हेन द क्वाइंस हैड फर्स्ट क्रिएटेड ए रैकेट, और सोचने लगा, अब उसके मन में एक द्वंद चल रहा है कि जब शुरू में पहली बार सिक्कों ने शोर मचाया था, मुझे है तभी उनका गला दबा देना चाहिए था। रैकेट, रैकेट होता है शोर मचाना। इन माई पॉकेट द अंटायर मैटर सीम्ड टू बी सिंपल, सारा का सारा मामला वहीं ख़त्म हो जाता। एंड स्टेट फॉरवर्ड, ईट जलेबीज विद द फीस मनी एंड देन पे द फीस विद द स्कॉलरशिप। और यदि जो है स्कॉलरशिप अगले दिन मिल भी जाती, तब ये सारा मामला जो है सेट हो जाता कि उसको उस फीस से जो है मैंने जलेबी खा ली थी और फीस के पैसे स्कॉलरशिप से देता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आई थॉट दैट 2 और 2 एडिड अप टू 4 एंड कुड नेवर बी 5, और मैंने सोचा कि 2 और 2 जो है वो 4 होते हैं, कभी 5 नहीं हो सकते। हाउ, ये इसका मतलब यहाँ पर ये है कि जो उसने बात सोची थी वो ये सोच ली थी कि 100% वैसे ही होगी कि कल स्टाइफंड का पैसा आ जाएगा, 4 रुपये आ जाएंगे और मैं फीस दे दूंगा। तो ये सिंपल सी बात थी, लेकिन वो 2 और 2 जो है वो 4 नहीं हुए। हैड आई नोन दैट आई वुड गेट ए स्कॉलरशिप द नेक्स्ट मंथ, क्या मुझे क्या पता था कि अगले महीने जो है वो स्कॉलरशिप मिलेगी, वो कल अब नहीं मिलेगी। आई वुड हैव पोस्टपोन माई जलेबी ईटिंग प्रोग्राम्स टू द नेक्स्ट मंथ एज वेल, और यदि मुझे पता होता कि स्टाइफंड जो है वो अगले महीने मिलेगा, तो मैं अपने 4 रुपये से अपनी फ़ीस और फंड दे देता। जलेबी में अगले महीने खाने के लिए पोस्टपोन होता है, निरस्त करना, किसी बात को टालना, कि जलेबी मैं अगले महीने खा लेता। नाउ फॉर द क्राइम ऑफ ईटिंग ए जलेबी, और अब जो है मैंने जलेबी खाने का अपराध कर दिया है। क्योंकि फॉर का मतलब क्योंकि द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई वॉज एब्सेंट फ्रॉम द स्कूल, कि मैं जब पहली बार जो है अपने जीवन में अब तक की क्लासों में कभी भी स्कूल से गैर हाजिर नहीं रहा, एब्सेंट नहीं रहा। एंड क्राउचिंग इन द शेड ऑफ ट्री इन ए डेजर्ट कॉर्नर ऑफ ए रेलवे स्टेशन, और पहली बार जो ऐसा हुआ कि मैं जो है रेलवे स्टेशन के किसी पेड़ के नीचे छाया में मुझे अपना समय बिताना पड़ रहा है। क्राउचिंग होता है नीचे बैठना। सीटिंग देयर अंडर द ट्री एट फर्स्ट आई फेल्ट ए क्राइंग, और जो है पेड़ के नीचे बैठकर एक बार तो मैं जोर से रोया। आई फेल्ट क्राइंग, मेरा मन जो है वो कर रहा था कि मैं जोर जोर से चिल्लाऊँ या रोऊँ। देन आई फेल्ट लाइक लाफिंग व्हेन इट स्ट्रक मी दैट द टीयर्स आई वाज शेडिंग वर नॉट टीयर्स बट ड्रॉप्स ऑफ जलेबी सर्प्स। और इस प्रकार से जो है एक विचार और मेरे मन में आया कि जो आंसू मेरे आंखों में आ रहे थे, ये सोचकर कि मैंने जो है बहुत गलती की है, और घर वालों को यदि पता चल गया तो मेरी पिटाई भी हो सकती है, कि मेरी आंखों में से जो आंसू टपक रहे थे, शेडिंग होता है बहना, आंसू बह रहे थे, वो आंसू नहीं थे बल्कि वही जलेबी का रस था जो मैंने जलेबियों में भर भर कर जो है वो पिया था और खाया था। सिर्फ वही रस होता है, जलेबी सिर्फ। फ्रॉम द जलेबीज माई थॉट वेंट टू द फीस एंड फ्रॉम फीस टू द मास्टर गुलाम अली मोहम्मद के। और उसे यह है कि उन जलेबी से, उन पैसों से तो जलेबी खरीदी गई, और जो है पैसों से जो है वो फीस कैसे दी जाएगी। और मुझे याद है कि जलेबी के रस, आंखों के आंसू और गुलाम मोहम्मद का डंडे, वो सारे के सारे जो है मुझे याद आ रहे हैं। एंड फ्रॉम हिज कैन आई थॉट ऑफ, और जब उसकी मुझे बैंत का, कैन होती है बैंत, डंडे, उसका ख्याल आता है तो मुझे भगवान का विचार आता है। आई क्लोज्ड माई आइज एंड बिगेन टू प्रे, मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और भगवान से प्रार्थना करने लगा। ये सारे जो है मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस आर इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अल्लाह मियाँ, आई एम वेरी गुड बॉय। अब वो प्रेयर करने लगा अल्लाह मियाँ से, बिकॉज ही वाज ए मुस्लिम बॉय। अल्लाह मियाँ जैसे हम कहते हैं कि हे भगवान, तो उसने कहा अल्लाह मियाँ कि मैं एक अच्छा लड़का हूँ। आई हैव मेमोराइज्ड द एंटायर नमाज, वो कहता है कि मैं सारी मुझे जो नमाज की आयतें हैं मुझे सारी आती हैं, मैं उनको पढ़ता हूँ। आई इवन नो द लास्ट एंड सर्ट्स ऑफ द कुरान बाय हार्ट, कि मैं
अब सारी की सारी 10 की 10 जो है आयतें अपने दिल से जो है वो पढ़ सकता हूँ। इफ़ यू विश, यदि तुम चाहो। आई कैन रिसाइट, रिसाइट होता है फिर से पढ़ना। आई कैन रिसाइट द एंटायर आयते कुर्सी फॉर यू जस्ट नाउ, यदि अल्लाह मियाँ तुम चाहो तो मैं फिर से जो है सारी आयत अल कुर्सी जो आयतें होती हैं उनको पढ़ सकता हूँ। द नीड ऑफ योर डिवोटी सर्वेंट इज़ ओनली द फी मनी, बस मुझे तो जो है आपके डिवोटी भगत को, कि अल्लाह मियाँ आपके भगत को सिर्फ और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ 4 रुपये चाहिए। सर्वेंट इज ओनली फीस दैट आई एट द जलेबी, और जिस फीस की मैंने जलेबी खा ली बस वही 4 रुपये चाहिए। अब यहाँ पर जो है ये जो स्टूडेंट है, ये लेखक है, अल्लाह मियाँ से जो है वो सौदेबाजी करता है कि मैं जो है 10 आयतें पढ़ूंगा और उसके बदले जो है आप एक कृपा करें मुझे 4 रुपये दे दें। सो ऑल राइट आई एडमिट आई मेड ए मिस्टेक, और इस प्रकार मैंने ये स्वीकारा है। एडमिट होता है स्वीकार करना, कि मुझसे गलती हुई है। आई डिड नॉट ईट देम ऑल बाई माई सेल्फ, और मैंने जो है सारी जलेबी जो है अपने आप नहीं खाई है। माई सेल्फ फिर ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। दाओ आई फेड, फेड होता है खिलाना। देम टू होल ए लॉट ऑफ चिल्ड्रन टू, मैंने उस जलेबी को बहुत सारे बच्चों को भी खिलाई। टू का मतलब बच्चों को भी, बट यस हाँ इट वाज, फिर भी मैं मानता हूँ कि ये जो है मेरी जो है गलती है, भूल है। इफ़ आई हैड नोन, यहाँ पर ये जो है एस्ट्रोफेस कॉमा है, यहाँ पर डी लगी है तो इसका मतलब है हैड। इफ़ आई हैड नोन द स्कॉलरशिप मनी वुड बी गिवन नेक्स्ट मंथ, तो वुड बी ये का प्रयोग जो है वहाँ किया जाता है कि मुझे पता होता तो ऐसा होता। यदि मैं यह जानता, मुझे यह पहले से पता होता कि जो स्कॉलरशिप की जो राशि है वो अगले महीने मिलेगी। आई वुड नीदर हैव ईटन देम नॉर फेड देम टू द अदर्स, और मैं कभी भी ऐसी गलती नहीं करता कि मैं उन रुपयों की जो है जलेबी खा लेता और दूसरे बच्चों को भी खिलाता। नाउ यू डू वन थिंग जस्ट, अब जो है जैसे वो उसको ऑर्डर दे रहा हो भगवान को कि तुम्हें जो है एक काम करना है। जस्ट पुट 4 रुपीज़ इन माई बैग, कि मेरे बैग में जो है बस 4 रुपये रख दो। इफ़ देर इज़ ए पैसा मोर देन 4 रुपीज़ आई विल बी वेरी डिसप्लीज्ड विद यू। अब वो जो है अपनी ईमानदारी का भी उस भगवान को बहुत सबूत देता है कि यदि 4 रुपये से 1 पैसा भी जो है वो ज़्यादा हुआ तो मैं नाराज़ हो जाऊँगा। डिसप्लीज नाराज़ हो जाऊँगा। यू आई प्रॉमिस में वादा करता हूँ। इफ़ आई एवर ईट स्वीट्स विद माई फीस मनी अगेन देन लेट ए थीव्स पनिशमेंट बी माई पनिशमेंट। वो कहता है कि यदि मैंने फिर से ऐसी गलती की कि फ़ीस के पैसों से जो है मिठाई खाई या जलेबी खाई तो मुझे चोर समझकर जो मेरी सज़ा होगी मैं उसे कबूल करूँगा। थीव्स चोर समझना मुझे, और मुझे अपराध समझकर सज़ा देना। सो अल्लाह मियाँ जस्ट दिस वंस हेल्प मी आउट, भगवान की एक बार सिर्फ जो है प्लीज़ मेरी एक बार से मदद कर दो। देयर इज़ नो शॉर्टेज ऑफ एनीथिंग इन योर ट्रेजरी। ट्रेजरी होता है खजाना, कि आपके जो है अल्लाह मियाँ आपके खजाने में कोई भी कमी, धन की कमी नहीं है। इवन फॉर चपरासी टेक ए होल लॉट ऑफ मनी होम एवरी मंथ, तो फिर वो उसका दिमाग स्कूल पे चला जाता है और उसे पता है कि मास्टर को भी तनख्वाह मिलती है और चपरासी को भी तनख्वाह मिलती है। वो कहता है कि यहाँ तक जो है स्कूल का एक चपरासी भी महीने के आखिर में तनख्वाह लेके जाता है अपने घर। एंड अल्लाह जी आफ्टर ऑल आई एम द नेफ्यू ऑफ ए बिग ऑफिसर, और फिर यहाँ पर जो है अपनी अमीरियत की वो जो है खुदा को जो है अवगत कराता है कि हालांकि मैं जो है एक अच्छे परिवार से संबंध रखता हूँ, मैं जो ये न समझना कि मैं 4 रुपये मांग रहा हूँ कि गरीब हूँ, ये मेरी वैसी सिचुएशन है, अकवर्ड सिचुएशन। तो यहाँ पर भी जो है वो अपनी कुछ थोड़ा वो अपने परिवार का घमंड जो है अल्लाह मियाँ को दिखाता है कि मैं उसका भतीजा हूँ, नेफ्यू होता भतीजा, कि मैं एक अफसर, बड़े अफसर का भतीजा हूँ।
वॉन्ट यू गिव मी जस्ट, को क्या मुझे तुम 4 रुपये नहीं दे सकते। तो यहाँ पर जो है पूरे पैसेज में वो भगवान से जो है वो एक डीलिंग करना चाहता है, सौदाबाजी। कभी कहता है कि मैं 10 आयतें पढ़ूंगा है उसकी और मुझे दे देना, कभी कहता है कि मैं बड़ा जो है ईमानदार लड़का रहा हूँ, और कभी कहता है कि मैं आइंदे से जो है ऐसी चोरी नहीं करूँगा, इस तरह से पैसे नहीं जो है वो फीस के पैसे की जलेबी नहीं खाऊंगा। तो कभी कहता है कि आपके खजाने में कोई कमी नहीं है, तो सारे पैसेज में बताया गया है। आफ्टर द प्रेयर आई ऑफर्ड नमाज, वो कहता है कि मैंने जो है नमाज जो है वो पढ़ी। रिसाइटेड होता है पढ़ना। 10 सूरत आयत अल कुर्सी, ये सारी की सारी जो है इस्लाम में पढ़ने वाली जो है आयतें हैं, कलमे जिसको कहते हैं। इन फैक्ट एवरीथिंग दैट आई रिमेंबर्ड देन आई ब्लू ओवर माई बैग सेइंग चू, और इस प्रकार जो है ये सारी पढ़कर जो है उसने अपने थैले को उठाया। देन आफ्टर सेइंग बिस्मिल्लाह, और बिस्मिल्लाह कहते हैं जब किसी काम की शुरुआत, अच्छे काम की शुरुआत करते हैं वो बिस्मिल्लाह कहते हैं। और उसका अच्छा कार्य क्या था कि उसने सोच लिया कि उसके बैग में 4 रुपये अब आ गए होंगे। आई रियलाइज दैट व्हाट दे said was only too true, no one can erase what fate has decreed, और वो सोचता है कि किस्मत में क्या लिखा है इसको कोई मिटे नहीं सकता। Forgot 4 rupees, there were not even 4 paise, 4 पैसा in my bag, just a few textbook and notebook, 1 pencil, 1 sharpener, 1 ID कार्ड माई मामू हैड सेंट मी लास्ट आईडी, और वो बताता है कि मेरे बैग में जो है और क्या क्या जो है वो सामान है, कि एक पेंसिल है, एक शार्पनर है, और एक मेरा आइडेंटिटी कार्ड है जो मामू ने मुझे दिया था, और कुछ जो है कापियाँ हैं, कुछ जो है टेक्स्ट बुकीज़ हैं, और उसमें देयर वर नॉट इवन 4 पैसा इनमें, बिकॉज जो जिस बैग में जिस बात की मेरी जो कमी है बैग में वो है सिर्फ 4 रुपये की। अल्लाह मियाँ सिर्फ 4 रुपये मेरे बैग में डाल दो। आई फेल्ट लाइक क्राइंग एज कॉर्डली एज कुड, बट देन आई रिमेंबर्ड दैट स्कूल मस्ट हैव एंडेड, और इस प्रकार जो है मैं जो है चिल्लाता हुआ, मेरा मन हुआ कि जो है मैं जोर जोर से चिल्लाऊं, बट मुझे याद आया कि अब स्कूल के ख़त्म होने का, ओवर होने का स्कूल के समय आ गया है। और जैसे इसमें बताया कि उसके बैग में से कुछ भी नहीं निकला, अल्लाह मियाँ ने जो है उसके बैग में कुछ नहीं डाला था। एंड द चिल्ड्रन मस्ट बी ऑन देयर वे होम, अब उसे याद आया कि अब स्कूल की छुट्टी होने वाली है, अब बच्चे जो है अपने घर की ओर वापस जाएंगे। टायर्ड एंड डिफीटेड, इस प्रकार से जो थका हुआ था और हारा हुआ था। डिफीटेड क्या लिखा कि यदि उसे 4 रुपये मिल जाते, उसके बैग में आ जाते, फिर ये डिफीटेड यहाँ नहीं आता, फिर यहाँ शायद विक्ट्री या वॉन आता, थका हुआ और हारा हुआ। आई गॉट अप, मैं उठा, फ्रॉम देयर, अपनी उस जगह से, एंड वॉक्ड टू द बाजार एंड वेटेड फॉर द स्कूल बेल टू रिंग, और वो स्कूल बेल बजने से कुछ मिनट पहले ही वहाँ पर पहुँच गया था और वो बाज़ार में था। अभी स्कूल की घंटी जो है अभी बजने ही वाली थी। सो दैट व्हेन द चिल्ड्रन केम आउट आई टू वुड वॉक होम विद देम एज इफ़ आई हैड कम स्ट्रेट फ्रॉम द होम, और जैसे भी अब घंटी जो है थोड़ी देर में बज जाएगी, मैं उन सारे बच्चों के साथ जो है अपने घर चला जाऊंगा, और ऐसा लगेगा जैसे मैं सीधा स्कूल से घर आया हूँ। आई वुड इसलिए लगा कि वो ऐसा सोच रहा था कि मैं उन्हीं बच्चों जैसा जो है पता किसी को पता नहीं चलेगा। आई डिड नॉट इवन रियलाइज दैट आई वॉज स्टैंडिंग नियर द जलेबी वाला शॉप, और मैंने जब वहाँ से मैं गुजरा, मैंने जो है बिल्कुल भी महसूस नहीं किया उसको कि यहाँ जलेबी वाले किसी जलेबी वाले की दुकान है। सडनली अचानक हलवाई ने मुझे फिर आवाज़ लगाई, अरे क्यों भाई सेल, आई वे ए रूपी वर्थ, डोंट वे वांट जलेबी टुडे, क्योंकि हलवाई की भी उस दिन जो है काफ़ी जलेबियों की बिक्री हो गई थी, क्योंकि 4 रुपये की जलेबी बहुत ज़्यादा होती है। शायद हलवाई जो है सारा दिन जो है 4 रुपये की जलेबी नहीं बेचता हो,
तो उसने जब उस लड़के को देखा फिर से टोक लिया कि क्यों भाई आज जलेबी नहीं खाओगे क्या। आई फेल्ट लाइक सेइंग आई वॉन्ट ईट योर जलेबी टुडे। और मैंने जो है उसको ये मेरे अंदर विचार है, महसूस किया कि आज मैं कोई भी जलेबी नहीं खाऊंगा। मैंने जो है, हालांकि उसने बोला नहीं लेकिन मन ही मन में जवाब दिया कि मैं जलेबी नहीं खाऊंगा। बट आई वुड श्योर लाइक टू रोस्ट योर लीवर एंड ईट दैट इन डस्ट। और मैंने सोचा कि अब जो जलेबी खाई वो मेरे लीवर को खराब कर देगी। रोस्ट का मतलब होता है खराब हो जाना, कर देगी। बट आई वॉज नॉट फीलिंग टू वेल दैट डे। लेकिन उस दिन जो है मैं वो अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। सो आई सिंपली मूव्ड अवे। इसलिए मैं बस आगे बढ़ गया। मूव्ड अवे होता है आगे बढ़ जाना। द नेक्स्ट डे आई डिड द सेम थिंग। अगले दिन भी मैंने वही किया जो पिछले दिन किया। क्या किया? आई गॉट ड्रेस्ड। मैंने स्कूल की वर्दी डाल ली एंड लेफ्ट होम। और घर को छोड़ दिया। वो नहीं छोड़ दिया कि यहाँ वापस न आए, स्कूल जाने के लिए घर से चल दिया। वेंट अप टू द स्कूल गेट। स्कूल के गेट तक गया एंड देन टर्न ऑफ। टर्न होता है मुड़ जाना। टू द रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन की ओर मुड़ गया। अंडर द सेम ट्री। जैसे वो एक दिन पहले जिस पेड़ के नीचे बैठा था छाया वाले, फिर जाकर उसी पेड़ के नीचे बैठ गया। आई सैट एंड बिगन टू से द सेम प्रेयर। और उसी तरह से बैठकर उसने वही प्रार्थना जो उसने एक दिन पहले बीते हुए कल की थी। आई रिपीटेडली प्लीड। फिर से वही बात, वही आयतें जो है वो फिर से जो है वो रिसाइट करना। अल्लाह मियाँ एटलीस्ट, कम से कम, एटलीस्ट होता है कम से, गिव मी टुडे। टुडे इज़ द सेकंड डे। वो कहता है कि कल तो अल्लाह मियाँ आपने मुझे 4 रुपये नहीं दिए, कि कृपया आज मेरे ऊपर जो है दया दृष्टि दिखाओ। आज दूसरा दिन है, आज तो कम से कम मुझे 4 रुपये दे दो। देन आई सेड ऑल राइट कम लेट्स प्ले गेम। वो कहता है कि ठीक है हम एक खेल खेलते हैं। यदि आप मेरे सामने जो है वो 4 रुपये देना नहीं चाहते तो मैं जो है आपके साथ एक गेम खेलता हूँ। आई विल गो फ्रॉम हेयर टू द सिग्नल। कहता है कि दूर देखो एक सिग्नल है, मैं यहाँ से जो है सिग्नल तक जाता हूँ। यू सीक्रेटली प्लेस 4 रुपीज़ अंडर द बिग। वो कहता है कि चलो बैग की बात तो छोड़ो, कि तुम जो है चुपके से, सीक्रेटली तो चुपके से जो है प्लेस होता है रख देना, कि 4 रुपये इस पत्थर के नीचे जो है वो रख देना। आई विल टच द सिग्नल एंड कम बैक। मैं सिग्नल को छू कर आता हूँ, टच करके आता हूँ, वापस आता हूँ। वट फन इट विल बी इफ़ आई पिक अप द रॉक। और यह सब कितना मुझे अच्छा लगेगा, कैसा मजाक लगेगा। फन का मतलब मेरे लिए कितनी बढ़िया बात होगी कि जब मैं इस पत्थर को उठाऊंगा और एंड फाइंड 4 रुपीज़ अंडरनीथ। अंडरनीथ होता है नीचे, और इसके नीचे मैं 4 रुपये पाऊंगा। सो आर यू रेडी। वो कहता है कि अल्लाह मियाँ आप तैयार हैं गेम खेलने के लिए। आई एम गोइंग टूवर्ड द सिग्नल 1 2 3। जैसे बच्चे खेलते हैं हाथ पे हाथ मार के, 1 2 3 मैं जाता हूँ। आई वेंट अप टू द सिग्नल एंड रिटर्न। मैं सिग्नल तक जाता हूँ और वापस आता हूँ। वो सिग्नल पर गया और वापस आया। स्माइलिंग, ये मुस्कुराते हुए, कि उसे पूरी उम्मीद है कि अब तो अल्लाह मियाँ ने 4 रुपये पत्थर के नीचे रख दिए होंगे। बट आई कुड नॉट फाइंड द करेज टू। करेज होता है हिम्मत, टू पिक अप द रॉक। लेकिन मेरे में जो है वो पत्थर उठाने की हिम्मत नहीं रही। हिम्मत नहीं, इसका मतलब ये नहीं था कि पत्थर वो भारी था, नहीं, ये बात नहीं थी। वो इस खुशी में और डर में जो है दोनों का मिश्रण था उसमें, कि होंगे नहीं भी होंगे, तो होंगे तो कितना मैं खुश होऊंगा। तो इसलिए उसमें करेज नहीं था कि पत्थर को उठा जाए। फिर भी इफ़ द क्वाइंस वर नॉट देयर, उसने कहा कि यदि वहाँ पर सिक्के नहीं हुए, बट देन आई थॉट व्हाट इफ़ दे वर। और यदि वहाँ हुए तो क्या, यदि ना हुए तो क्या। तो इस प्रकार वो असमंजस में था। फाइनली आफ्टर सेइंग, उसने कहा बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह किसी कार्य को शुरू करने से पहले जो है मुस्लिम धर्म में बिस्मिल्लाह बोला जाता है। जैसे हम जो है श्री गणेश कहते हैं, श्री गणेश करना। व्हेन आई लिफ्टेड अप द रॉक। वो कहता है कि जब मैंने उस पत्थर को उठाया। रॉक का मतलब यहाँ पर ये नहीं कि वो चट्टान थी, हालांकि रॉक जो है चट्टान को कहते हैं, लेकिन ये पत्थर को भी जो है उसको रॉक का नाम दिया गया। दिस बिग
हेरी वार्म बॉटल। वो उसने देखा कि अरे ये 4 रुपए की जगह क्या था, वहाँ पर एक एक जो है कीड़ा था, वहाँ पर एक सुंडी जैसा जो है वो लंबा सा एक कीड़ा वहाँ पर था। वो इस तरह से जो है वो कर रहा था, एंड कर्लिंग एंड ट्विस्टिंग रिंगलिंग टुवर्ड मी, और वो इस तरह से करके मेरी तरफ जो है वो चला। इसको हम रिंगलिंग कहते हैं, रिंगलिंग जैसे सुंडी या कीड़ा चलता है। आई स्क्रीम्ड, मैं चिल्लाया, एंड रैन अवे, और वहाँ से दौड़ा, एंड वंस अगेन टच द सिग्नल, और मैंने जो है फिर से दोबारा से वही जो है प्रोसेस रिपीट किया कि मैंने जो है सिग्नल फिर से टच किया। देन क्रॉलिंग ऑन माई हैंड्स एंड नील्स, और फिर मैं अपने घुटनों से जो है, क्रॉलिंग होता है कूनियों के बल चलना। आई रीच्ड द ट्री, और मैं पेड़ के पास पहुंचा। आई ट्राइड माई बेस्ट नॉट टू लेट माई आईज स्टे टुवर्ड द रॉक, और फिर जो है मैंने जो है एकदम से सीधा उस पत्थर की तरफ नहीं देखा। बट एज आई पिक्ड अप माई बैग एंड वाज अबाउट टू लीव, आई हैड टू लुक वंस अगेन एट द रॉक, एंड डू you know what I saw there? I saw Mr. Warren coiling on it, comforting heavily, staring at me. मैंने जो है फिर से यदि पत्थर उठाया और देखा कि वही जो है कीड़ा, वो जो कीड़ा था वहाँ पर जो सुंडी थी, वो बिल्कुल आराम से जो है क्वाइल्ड, जैसे वो जलेबी उसने खाई थी उसी तरह से वो जलेबी की शेप में जो है वो पड़ी थी, और वो मेरी तरफ देख रही थी। स्टेरिंग एट मी, मेरी तरफ जो है वो देख लेना, इसे देख इसमें। आई वॉक्ड अवे थिंकिंग टुमारो, और मैं वहाँ से कल के बारे में कि कल फिर जो है मैं ट्राई करूँगा, मैं वहाँ से चल दिया। आई विल डू वजू, वियर क्लीन क्लॉथ्स। वजू होता है कि जब हम अपने आप को नमाज पढ़ने से पहले जो है तैयार करते हैं, नहा कर अच्छे कपड़े डालकर जो है वजू करते हैं। एंड कम हेयर फ्रॉम मॉर्निंग टू नून, आई विल कीप रीडिंग द नमाज, और इस प्रकार वो कहता है कि मैं सुबह से लेकर दोपहर तक जो है नमाज जो है वो पढ़ता रहा। इफ़ इवन आफ्टर दैट अल्लाह डज नॉट गिव मी 4 रुपीज़, और यहाँ तक कि इतना करने के बावजूद भी यदि भगवान ने मुझे जो है वो 4 रुपये नहीं दिए, आई विल बी फोर्स टू लर्न हाउ टू स्ट्राइक बार्गिंग टू मेक डील विद मी, और फिर मैं भगवान से जो है ये आंदोलन एक किस्म का जो है वो मैं नाराज हो जाऊंगा। स्ट्राइक होता है, हालांकि स्ट्राइक हड़ताल को कहते हैं। बार्गनिंग और मैं बार्गनिंग करना, सौदेबाजी करना, तो भगवान से जो है मैं फिर से जो है नमाज के बदले जो है वो सौदाबाजी करूँगा। आफ्टर ऑल इफ़ माई अल्लाह डज नॉट गिव मी माई 4 रुपीज़, यदि फिर भी जो है अल्लाह जो है मेरे को 4 रुपये नहीं देता, देन हु विल, फिर मुझे कौन देगा। दैट डे व्हेन आई रिटर्न होम, और उस दिन जो है मैं घर वापस आ गया। अपेरेंटली फ्रॉम स्कूल, और अपेरेंटली यहाँ किस लिए लगा कि घर वालों को लगा कि वो स्कूल से आ गया, अपेरेंटली आभास होना कि वो स्कूल से आया। एंड एक्चुअली फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, और वास्तव में कहाँ से आया, वास्तव में एक्चुअली था वास्तव में रेलवे स्टेशन से घर आया। आई वॉज कॉट, मैं पकड़ा गया था, ठीक है। क्यों? द रिपोर्ट ऑफ माई एब्सेंस हैड रीच्ड होम, मेरे स्कूल से अनुपस्थिति की, गैर हाजिरी की जो है रिपोर्ट थी वो घर पहुंच गई थी। इट्स यूजलेस टू रिलेट व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट, यूजलेस होता बेकार, और उसके ये बताना तो है ठीक नहीं होगा कि उसके बाद क्या हुआ वही होगा कि इसकी जो है वो पिटाई हुई होगी अच्छी तरह से। वेल वट एवर हैपन्ड, ठीक है जो भी कुछ हुआ घटित हुआ, बट अप टू द 7th और 8th स्टैंडर्ड, वो कहता है कि लेकिन जो है 7वीं और 8वीं क्लास तक आई केप्ट वंडरिंग, मैं जो है घूमता रहा, इफ़ अल्लाह मियाँ हैड सेंट मी, और मैं ये सोचता रहा कि यदि जो है अल्लाह मियाँ भगवान मुझे 4 रुपये दे देता उस दिन, व्हाट हार्म कुड इट हैव पॉसिबल काज्ड एनिमल, किसी का जो है किसी का क्या नुकसान हो जाता कि अल्लाह मियाँ मुझे जो है 4 रुपये दे देता। इट वाज ओनली लेटर, लेकिन बाद में जो है
मुझे पता चला, दैट आई केम टू द कंक्लूजन, मैं इस निश्चय पर, निर्णय पर पहुंचा। कंक्लूजन होता है किसी चीज़ का जो है कंक्लूज होना, कि ये अंत में ये निकला, इसमें से कंक्लूजन, डिस्कर्स जिसको हम कहते हैं। दैट इफ़ अल्लाह मियाँ वर टू प्रोवाइड ऑल फॉर द आस्किंग, यदि अल्लाह मियाँ इस तरह से नमाज पढ़कर लोगों को पैसे दे देता, मांगने पर पैसे दे देता, आस्किंग, देन मैन वुड, लेकिन जो आदमी इतनी मेहनत करते हैं, इवन टुडे बी लिविंग इन नेक्स्ट लाइक वेल्चर्स, वेल्चर्स होते हैं गिद्ध, एंड क्रॉज कौवे, एंड वुड नॉट हैव लर्नड द आर्ट ऑफ मेकिंग जलेबी, सभी के सभी जो है लोगों को यदि इस तरह से पैसे मिलते रहते तो कोई भी व्यक्ति अपने घर बनाकर नहीं रहता, कोई भी कोई कार्य नहीं करता, और वो पक्षियों की तरह, गिद्धों की तरह जो है, ये गिद्ध किस लिए वेल्चर्स लिखा, ये परजीवी होते हैं जो दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं। जो गिद्ध होता है वो मरे हुए मांस को खाता है, ठीक है, और कौवा भी जो है इसी प्रकृति का होता है, यहाँ से खा लिया वहाँ से खा लिया, कुछ करना नहीं है, इसलिए जो है लोग कोई भी कार्य नहीं करते। और फिर जैसे कोई जलेबी कहाँ से बनाता, यदि हलवाई को भी इस तरह से पैसे मिल गए होते तो वो दुकान क्यों करता और जलेबी क्यों बनाता। द आर्ट ऑफ मेकिंग जलेबी। तो इस प्रकार जो है ये दिस चैप्टर जो है हैज बीन रिटन बाय अहमद नदीम क्वासी, ट्रांसलेटेड फ्रॉम द उर्दू बाय सुफिया पठान। तो now we shall do some questions from the comprehension check. What was the consequence of buying jalebi with the fees of money? अब ये कंजुकेंसी होता है, उसके क्या परिणाम हुए, उसने जो है फीस के पैसों से जलेबी खा ली। अब इसमें बता सकते हैं कि he could not pay his school fee and fund because he was now penniless, उसके पास पैसे नहीं थे। he could not demand again for the school and fees from his family, अपने परिवार से वो फिर से पैसे नहीं ले सकता था। और ये इसका कॉन्सिक्वेंसेस का दुष्परिणाम क्या हुआ, एक तो ये हुआ कि नाउ हिज पिनीलेस के पैसे नहीं थे, और ही मेड एक्सक्यूजेस, ही हैड टू गो टू द रेलवे स्टेशन, उसको जो है रेलवे स्टेशन पर जो है वो जाना पड़ा, वह स्कूल से जो है वो छिपने लग गया था, उसका स्कूल में अब इंटरेस्ट नहीं था, वह जो है अपने टीचर से की बेंच से जो है केन से डरने लगा था कि उसकी अब जो है वो पिटाई होगी। हीज प्रेयर टू गॉड इज लाइक ए लॉयर डिफेंस ऑफ बैड केसेस, डज इट आर्ग्यू हिज केस वेल, व्हाट आर पॉइंट्स ऑफ ही मेक्स। जैसे मैंने बताया था, ही ट्राई टू make a deal with the Allah Miya, that he does 10 times of ayat, and instead of, in the exchange of the Allah Miya should give him 4 rupees, he tried to make a deal with the God, उसने भगवान के साथ एक डील जो है वो करनी शुरू की। हालांकि ये दिस इज़ नॉट फेयर, ये ठीक बात नहीं होती, और ये डील उसकी चली भी नहीं। He could not get 4 rupees after praying many times. He offered to play a game with Allah Miya. What was? क्या गेम था जो उसने अल्लाह मियाँ से खेलने के लिए कहा, कि he asked the Allah Miya that he would put 4 rupees in his bag first, and secondly that he will go to touch the signal and will come back, and meanwhile Allah Miya would put 4 rupees under the rock, कि वो एक पत्थर के नीचे जो है 4 रुपये रख देंगे, तब तक जो है वो सिग्नल पर दौड़कर हाथ लगाने जाता है। Did he get 4 rupees by playing the game? No, he did not. He did not get 4 rupees by playing the game because this is not a fair game. What did he get to see under the rock? उसने क्या मिला कि when he put off the rock, when he
picked up the rock, he saw a worm under beneath the rock. उसने जो है उस पत्थर के नीचे जो है एक कीड़ा देखा, बहुत बड़ा कीड़ा था वो, और he was staring towards him, उसकी तरफ वो घूर रहा था. If God had granted his wish that day, what harm would it have caused him in the later life? वो कहता है कि यदि उस दिन भगवान उसे दे देता 4 रुपये तो उसको क्या नुकसान होता. तो क्या नुकसान होता, वो खुद ही उसको ये एहसास होता कि ही इफ़ द गॉड हैड ग्रांटेड हिज विश दैट डे, नाउ इट बिकेम हिज हैबिट टू बैग द मनी फ्रॉम गॉड अगेन एंड अगेन. वो फिर से जो है बार बार जो है भगवान से जो है वो 4 रुपये लेता रहता. बट दिस इज़ नॉट ए फेयर गेम. एंड लेटर ऑन ही अंडरस्टूड दैट we should do a labor hard work to get the money. We should not waste our time. This is not a good methods of begging rupees. ये जो है ये सही तरीका नहीं है कि हम भगवान को जो है प्रार्थना करें और एक्सचेंज में जो है हम उससे कुछ पैसे मांगें. इस प्रकार से जो है क्वेश्चंस पीछे जो है ये क्वेश्चन जो है इसमें से भी आप जो है वो निकाल सकते हैं, देख सकते हैं. धन्यवाद. आज के लिए इतना ही. ओके.